खट्टर का चेहरा है नहीं, दिखा नहीं सकते आप। हरियाणा में किया क्या है, एमसीजी में किसका चेहरा है, पार्षदों के लिए क्या है। आज आप बीजेपी से टिकट मिलती है, कल दूसरा कांग्रेस में पहुंच जाता है, निर्दलीय से उठता है बीजेपी में चला जाता है जी। तो ये मोदी जी क्या कर लेंगे, सड़कों के अंदर दिक्कत है। मोदी जी के कामों की वाहवाही सड़कें ठीक नहीं करा सकती, मोदी जी के काम की वाहवाही या उनका चेहरा जो है स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करा सकती, खड्डे नहीं भरवा सकती। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार नगर निगम के चुनावों की बात हो रही है कि आखिरकार हो नहीं पा रहे या भाजपा करवाना नहीं चाह रही, किसी को समझ नहीं आ रहा। कभी जनसंख्या के कारण रोक दिया जाता है, कभी जो है वार्डों को लेकर बात होती है। आखिरकार क्या कारण है कि इतने लंबे समय से जो है वो चुनावों को नहीं करवा रही भाजपा सरकार? आखिरकार इसका खामियाजा भुगत कौन रहा है, कौन लोग परेशान हो रहे हैं? लगातार वायरल सच के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिरकार नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, जो कि चुनावों की मांग है, जो पूरा गुरुग्राम कर रहा है कि जल्द से जल्द ये चुनाव होने चाहिए। यही चर्चा लगातार वायरल सच पर बनी हुई है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो है हम अलग अलग जो है नेताओं से बात कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे का कारण आप लोगों को क्या लगता है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जन सेवक क्रांति पार्टी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वाति ग्रोवर जी से, उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। स्वाति जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? देखिए मनप्रीत जी, आप फेमस हैं यूनिक टॉपिक्स लेने के लिए, लेकिन आज आपने बहुत ही कॉमन टॉपिक उठाया है। ये टॉपिक तो बच्चा बच्चा भी जान गया है। आज के समय में गुरुग्राम की जो परिस्थिति है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे दिख रहा है कि उसके हिसाब से कोई भी चीज़ चल नहीं रही है जी, और उनके हिसाब से जनता जो है अब उस हिसाब से त्रस्ती है कि वो उन्होंने काम नहीं किए हैं, खामियाजा उनको चुनावों के समय भुगतना पड़ेगा ही। इसीलिए वो डिले पे डिले करते चले जा रहे हैं और अपने लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बन नहीं पा रहा है। और अगर हम जनता की बात करें, जनता को कितनी परेशानी हो रही है जब ये चुनाव नहीं हो रहे उस स्थिति में? जनता तो त्रस्त है ही। जब ये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जो भी पार्षद हैं सारे मैक्सिमम बीजेपी के हैं, उसके अलावा सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन जनता तब भी त्रस्त थी जब सरकार और पार्षद बीजेपी के हैं और अब नहीं भी हैं, आप उनको निवर्तमान है तो भी त्रस्ती है, क्योंकि काम तो पहले भी नहीं हो रहे थे, काम अब भी नहीं हो रहे हैं। अब ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि अब वो पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका वली वारिस कोई बचा ही नहीं है। बट यहाँ पर मेन बात ये भी आती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। वो निवर्तमान पार्षद के पास जाएं तो वो कहते हैं कि अभी हम पार्षद नहीं रहे, बट जो समस्या है वो वही की वही बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि इसका कुछ और भी हल निकल सकता था, बट उसके बावजूद भी जो है स्थिति वैसी की वैसी है? देखिए, हल तो तब निकलता जब वो इस चीज को भांपते या समझते कि क्या करना है। वो समय अनुरूप समय लिए जा रहे हैं, जलते चले। आपको पहले ही पता है 15 साल आपने जो 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया था, 15 साल पूरे तो थे ही नहीं, वो भी 2 ही टर्नओवर हुए हैं। अभी भी वही हाल हो रहा है और अभी फिर वही स्थिति आएगी। नवंबर आने वाला है, अभी 2 नवंबर को साल पूरा हो जाएगा जी। तो क्या हम इसकी भी वर्षगांठ मनाने वाले हैं जी, ना चुनाव कराने की, और ये एक हैबिट बनाने वाले हैं हम लोग, या एक और नया चलन ला रहे हैं जी कि हम भी एमसीजी में या मानेसर जहाँ भी आप लोग देखो अभी एट प्रेजेंट जहाँ भी चुनावों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। जो दिल्ली में हुआ, अचानक आज आंख बंद करो सुबह खोलो चुनाव की घोषणा हो रही, क्योंकि जनता तो त्रस्त होगी, काम नहीं होंगे, करने वाला नहीं होगा, किसको जाके बताएंगे, कौन समझेगा। पानी की समस्या वैसी की वैसी, सीवर की प्रॉब्लम वैसी की वैसी, तो क्या करे जनता? अपनी खुद चिट्ठियां लिखे, ज्ञापन दे अधिकारियों को और जाके बोले कि हाँ जी हमारा काम करो, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं। किसको जाके? अब परिवार में या समाज में हम कहते हैं कि अगर किसी राज्य में भी दिक्कत आती है तो आप कहो कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, ये मांग उठ जाती है। लेकिन जब एमसीजी में इलेक्शन नहीं हो रहे तो क्यों नहीं ये घोषणा की जाती है कि कौन इसको देखेगा जी? अब हम पानी के लिए किसके पास जाएं, सीवर के लिए किसके पास जाएं, स्ट्रीट लाइट के लिए किसके पास जाएं, किस काम के लिए किसके पास जाएं? और उसके ऊपर सोने पे सुहागा करते हैं कि जीएमडीए के पास जाओ, एमसीजी के पास जाओ, या किसके पास जाओ। अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल नहीं है जी। खुद नहीं पता है पब्लिक को कि मैंने बात करनी है तो किससे कहनी है, समझ आएगी तो किसको आएगी, हल निकालेगा तो कौन निकालेगा। तो वही हो रहा जी, ये एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं और हमारा जनता का कोई काम हो नहीं रहा, जनता त्रस्त है, और वो पहले भी थी अब ज्यादा है।
बढ़ती जा रही है समस्या, क्योंकि डिले पे डिले जितना होता जाएगा उतना कोई काम, वैसे भी जो नॉर्मल काम है वो ही नहीं हो रहा, तो विकास की बात तो कर ही नहीं सकते ना जी। इन सारी समस्याओं के बीच में स्वाति जी बात ये भी आती है कि सबसे ज्यादा राजस्व गुरुग्राम देता है, उसके बावजूद भी जो है हम आज भी 75 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मनप्रीत जी, राजस्व देने के बावजूद भी सौतेला व्यवहार होता है जी। और हर दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री जी यहीं पर ही पर रहते हैं जी। और यही मुद्दे हर रोज उठ रहे हैं, हर रोज कहे जा रहे हैं, हम सबके द्वारा भी कहे जा रहे हैं कि जब इतना राजस्व दिया जाता है, उसके अलावा एमसीजी का इतना ज्यादा बजट भी होता है, जी जी 33 करोड़, आप अगर देखो तो प्रॉपर तरीके से अगर उसमें से 300 करोड़ भी सच में लगा होता जी जी तो भी काम हो गया होता, दिखता लोगों को। हमारे जो सो कॉल्ड उम्मीदवार भी सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें भी जनसंपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप काम करा होता। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं जी, काम किया है तो रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना। अगर आपने पैसा लगाया, राजस्व आया, लगा, जी जी कर देते हैं, हमारे को अधिकार है हमारे कर के ऊपर, लेकिन जितने उम्मीदवार है वो अपने खर्चे से क्यों काम करा रहे हैं, एमसीजी को जाके क्यों नहीं काम करवाते। सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप राजस्व के साथ उठाएं तो इस बात का उठाया कि आप लोगों को अपने निजी कोष से क्यों कराना पड़ रहा है काम, क्यों नहीं करते एमसीजी। मोदी जी की अगर बात करें, एमसीजी के चुनावों में भी जो है वो मोदी जी का नाम लिया जा रहा है कि भाई ये काम जो है भाजपा द्वारा करवाए गए हैं। क्या ये वाजिब है कि इस समय में एमसीजी के चुनावों में भी मोदी जी का रेफरेंस लेकर आना? क्योंकि चेहरा ही नहीं है उनके पास कोई, जी, खट्टर का चेहरा है नहीं, दिखा नहीं सकते आप। हरियाणा में किया क्या है, एमसीजी में किसका चेहरा है, पार्षदों के लिए क्या है। आज आप बीजेपी से टिकट मिलती है, कल दूसरा कांग्रेस में पहुंच जाता है, निर्दलीय से उठता है बीजेपी में चला जाता है जी। तो ये मोदी जी क्या कर लेंगे, सड़कों के अंदर दिक्कत है। आपका ये महिला आरक्षण अभी इस समय पर एक चुनावी स्टंट, जी जी मैं तो कहूँगी चुनावी स्टंट है महिलाओं को खुश करने का। जैसे एनईपी, जैसे एनआरसी लागू नहीं हुआ, वैसे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वाहवाही आप लूट रहे हैं। मोदी जी के कामों की वाहवाही सड़कें ठीक नहीं करा सकती, मोदी जी के काम की वाहवाही या उनका चेहरा जो है स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करा सकती, खड्डे नहीं भरवा सकती। आपको मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज की, ड्रेनेज की, हर एक इलाके आप गिन लीजिए। रतन गार्डन के ज्ञापन अभी दिए हमने, सुभाष नगर के दिए, कृष्णा कॉलोनी के दिए, आप उठाइए, टिप्स पे उठाइए मैम, इतने ज्ञापन सिर्फ सीवरेज ब्लॉकेज के। शर्म आनी चाहिए आपकी प्लानिंग को, शर्म आनी चाहिए इस बात को कि आपने ये सोचा ही नहीं कि पॉपुलेशन किस कदर है, पब्लिक किस तरह रह रही है, पुरानी ड्रेनेज पाइप्स को कैसे ठीक करना है। आपका मेन एरिया ब्लॉक पड़ा हुआ है जी, और काम की सुनवाई पहले जितनी नहीं थी उससे और ज़्यादा अब खराब हो गई है, क्योंकि हाथ खड़े कर देते हैं जी हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं, हम सीट पर ही नहीं है। जब सीट पर थे तब क्या कर रहे थे जी। और जब आप सीट पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, और जब इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं तो आप घूम रहे हो, अब आप वो सुपर शक्कर मशीन लेके घूम रहे हो और अब आप साफ करवा रहे हो। जनसेवक क्रांति पार्टी जो है चुनावों में किस तरीके की भूमिका रखेगी इस बार नगर निगम के चुनावों की अगर हम बात करें, और दूसरी बात ये भी आती है अपना वर्चस्व कैसे कायम करेंगी, संगठन किस तरीके से बनाएगी जेएसकेपी, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश पार्टियां जो है मार्केट में, या हम बात करें धरातल पर है, बात आती है कि भाई हम ये प्रोडक्ट यूज़ क्यों करें, क्योंकि हमारे पास तो ब्रांड है। देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, सो कॉल्ड ब्रांडेड पार्टीज, सो कॉल्ड ब्रांडेड पार्टीज के बीच में एक ऐसा विकल्प बनकर आई है जनसेवक क्रांति पार्टी, जिसका अभी हाल ही में आपने एग्जांपल 3 सितंबर 2023 को हमारे दूसरी वर्षगांठ पर ये पैराडाइज गार्डन में अपार जनसमूह के द्वारा देखा। जनता दिल से जुड़ रही है जी, और हर घर से जनसेवक निकल रहे हैं अब, क्योंकि सही मायने में अब उन्हें दिख रहा है कि बदलाव की आंधी और एक अलग विकल्प गुरुग्राम में और अब आगे हरियाणा में भी जी, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी ही है। और हमारे भाई अंकित अलग जी, जिनका बोया हुआ ये बीज है, जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रधान जनसेवक, और जिनकी सोच का नतीजा है ये, हम जो आज ऐसे उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने साथ में एक सर्कल बना के जो चलना चाहते हैं कि हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स और भी बन गए हैं। अभी हमने नए पदाधिकारियों की घोषणाएं भी की हैं और खुद से लोग आके बोल रहे हैं अब कि मुझे भी जनसेवक बनना है। ये एक नया बदलाव है और एमसीजी में हमारी पूरी भूमिका रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ें और जनता में अब नेता नहीं सेवक आए। ये हम हमेशा कहते हैं, कहानी ना किस्सा ना शिकार बनो, अब खुद राजनीति का हिस्सा बनो और
जन सेवक अब बादल को छटना होगा, सूरज को आना होगा, नेता को हटना होगा, सेवक को आना होगा। और इसी डर से कि सेवक आएंगे जी, मैं कहूँगी कि इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। बट विपक्ष की भूमिका आप कैसे निभाएंगे, जनसेवक क्रांति पार्टी कैसे निभाएगी कि भाई चुनाव जो है इसका मुद्दा बहुत बड़ा है? कहने में तो आपने कहा कि ये अब आम बात हो गई है, बट ये आम बात जो है गुरुग्राम के लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है क्योंकि लोग आज त्रस्त है, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कि ये रोड कहाँ जा रहा है, ये सिवर कहाँ जा रहा है, हम किसके पास जाए। ऐसे में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जन सेवक क्रांति पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी कि भाई चुनाव करवाओ, लोग परेशान हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इसी कोशिश में लगे हैं कि चुनाव हो, जितनी जल्दी हो। पब्लिक त्रस्त है, पब्लिक को चाहिए कि उनकी सुनने वाला कोई होना चाहिए। जितने अपने लेवल पर हम जनता की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और हम उनको मजबूर नहीं मजबूत बनाते हैं। जी जी, खुद से उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अंदर जागरूकता फैलाते हैं। पहले दिन से जी। हमारे भाई अंकित अलग जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जनता जागरूक जब तक नहीं होगी तब तक सवाल नहीं पूछेगी, और जब वो सवाल पूछेगी तो सामने वाले को पता लगेगा कि ये हमसे पूछ रहे हैं, यानी इनके पीछे इनको पता है कि क्यों पूछ रहे हैं, और जवाब उनको देना पड़ेगा। फिर अब जनता खुद से सवाल पूछ रही है, जनता खुद से ये जानना चाहती है कि हम अब किसको जाके कहें कि हमारा ये काम कराइए। तो अब हमारे पास आ रही है जनता अपनी समस्या लेके, और हम अपने तरीके से एमसीजी के लिए हमारे हमेशा ये कोशिश रही है और हम हमेशा करते आए हैं, जिसका जो काम है वो करे जी। क्योंकि हम कॉर्पोरेट में रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट की लाइफ को देखा है, अपनी जॉब में, अपनी वर्किंग में। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन को भी कॉर्पोरेट की तरह चलाया जाए, जिसकी जो जवाबदेही है वो साबित हो, जिसको जो काम करना है वो ही करे, और कंफ्यूजन में जनता को ना रखा जाए जी। इसीलिए हम उनके लिए एक सारथी का काम कर रहे हैं कि आपकी समस्या को आगे तक लेके जाएं, और वहाँ से जिसकी जवाबदेही है वो काम करके दे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वाति ग्रोवर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आखिरकार गुरुग्राम के चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे और क्या इसके पीछे के कारण हैं, किस तरीके से जन सेवक क्रांति पार्टी जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है, लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जा रहा है। लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि इन वीडियोस को जो है आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि गुरुग्राम जो है गुहार लगा रहा है, बोल रहा है, बार बार चुनाव मांग रहा है, क्योंकि गुरुग्राम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सबसे ज्यादा राजस्व देने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है हमारा गुरुग्राम। तो इस हमारे गुरुग्राम को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास है वो हर घर से होना चाहिए, और वो शुरुआत जो है इस वीडियो को शेयर करके भी हो सकती है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।